बच्चों, पार्ट 1 सुलेख में हमने आपको बताया था कि हिंदी के अक्षरों को हम लाइन पर कैसे लिखते हैं। अब आज मैं आपको बताऊंगा अक्षरों का वास्तविक स्वरूप, आकार कैसा होता है। जैसे अ से अह तक लिखना हम आपको आज बताएंगे। अमूमन आदमी कैसे लिखता है, अ लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं अ, या ऐसे लिखते हैं अ। बढ़िया लिखे तो ऐसे लिखते हैं ऐसे अ। ये सब गलत है। अ लिखना हो तो इसमें देखिए हम थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं जिससे आपको दिखाई पड़े। इसमें एक कर्व ये होता है, छोटा होता है, दूसरा कर्व थोड़ा बड़ा होता है और ये आता है यहाँ तक जहाँ दोनों कर्व मिलते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ से खींचते हैं बड़े वाले कर्व से, और एक खड़ी पाई यहाँ खींचते हैं। ऊपर की मात्रा हम इस खड़ी पाई के ऊपर देते हैं। ये अर्थ सही है, ऐसे लिखना चाहिए। इसमें देखिए एक तो यहाँ गोला है, पहली गलती यहाँ लोग करते हैं। दूसरा गोला बड़ा है, दूसरा हो गया। तीसरा ये जहाँ दोनों गोले मिलते हैं उस लेवल तक ही आता है ऊपर, ये तीसरा हो गया जो गलती होती है। चौथा क्या है, ये जो लाइन हम हॉरिजॉन्टल खींचते हैं ये बड़े वाले गोले से जाता है, ये हो गया नंबर 4 गलती। और मात्रा ये जो ऊपर की लाइन हम खींचते हैं, ऊपर की लाइन ये केवल मात्रा के ऊपर होती है 5। ये 5 गलतियां हम इसमें करते हैं। तो अ लिखने में इसका आप विशेष ध्यान दीजिए। अब अ की तरह से आ होगा। अब ई लिखना बताते हैं आपको। ई कैसे लिखते हैं। अमूमन लोग ई ऐसे लिखते हैं ई, या ऐसे लिखते हैं ई, बड़ी ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। सही क्या है? सही है कि आप छोटी पाई खींचिए, इधर लाइए, खींच काफ़ी लाइए, फिर इधर ले आइए, इसी के लेवल में रहे, यहाँ ये टर्न दीजिए और फिर यहाँ ये करिए। इसमें गलती कहाँ हुई है? एक तो यहाँ गोला जो बनाया है आपने, एक गोला नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये देखिए इस लेवल से ये गोला इधर चला गया है। ये जो छोटी पाई है इसको आगे बढ़ावें तो ई जो है पूरा पोर्शन इधर ही होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप ई बनाएंगे ये सही है। तो ये 2 कमियां हैं। एक तो ये जो इसे इधर होना चाहिए, ये दूसरी कमी हो गई। ये गोला इसमें नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ई बनाएंगे तो सही होगा। बड़ी है तो यहाँ पर मात्रा जो है आप इस तरह से दीजिए, ये सही है। ये फिर देखिए हम बनाते एक बार, थोड़ा पाई खींचा, इधर लाया, फिर इधर ला के यहाँ कर दिया, ये हो गई। मात्रा दे दिया, बड़ी ही हो गई। अब ऊ कैसे लिखते हैं? आप ऊ ऐसे लिखेंगे, बड़ा ऊ, लेकिन ये गलत है। ऊ को सही लिखने के लिए हम कैसे करते हैं? वही अ जैसे बनाते हैं, एक कर्व छोटा, दूसरा कर्व बड़ा, इसका लेवल यहाँ तक आएगा, ये छोटा ऊ हो गया। यहाँ मात्रा जो है हम ऊ के पूरे ऊपर देते हैं, पूरे ऊपर। बड़ा ऊ लिखना है तो बड़े ऊ को हम वही अ की तरह से एक कर्व, दूसरा कर्व, और यहाँ हम इसको थोड़ा उठा के इस तरह से करते हैं, बड़ा ऊ हो गया। इसमें भी जो हम लटकाते हैं ये बड़े वाले कर्व से होता है, तो ये सही है, ये भी सही है। अब ए जो है आप ऐसे लिखते हो, ऐसे या ऐसे लिखते हो, ऐसे, ये गलत है। ये लिखना है तो आप सीधा लाइए, यहाँ गोला नहीं होना चाहिए, यहाँ लाए। अब यहाँ से जो पहला कर्व है यहाँ से आप इस तरह से मिलाइए, ये सही है। यहाँ गोला नहीं होना चाहिए, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे, तो ये गोला नहीं होना चाहिए। तो ये गलती कहाँ हुआ? जो गोला बना देते हैं। नंबर 2 गलती, ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए पहले कर्व से।
दूसरी गलती यहाँ होती है। ए की तरह से अय हो जाएगा, ओ औ अंग अ। इस तरह से आपका पूरा हो गया। मैं एक बार लिखता हूँ, आप देखिए, ध्यान से देखिए। अ यहाँ तक आया, ये हुआ अ, ऊपर की मात्रा यहाँ। फिर हमने लिखा आ। आप देखिए पेन को हमारी कहाँ जा रही है, आ, ये आ मात्रा ऊपर नहीं रहेगी। ई हो गया छोटी बड़ी, छोटी सी पाई खींचिए, पहला कर्व, ये दूसरा कर्व, यहाँ से खींचिए, बड़ी हो गई। छोटा ऊ वही आ की तरह से दो कर्व, बड़ा ऊ पहला कर्व, दूसरा कर्व, और यहाँ से ये निकाला। ये देखिए, ये आए देखिए, यहाँ से, फिर यहाँ से आए, ऊपर मात्रा। री में देखिए गलती कहाँ करते हैं, अक्सर लोग री लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं री, ऐसे करके ऐसे, ये गलत है। सही री कैसे लिखा जाता है, ये आप इसको थोड़ा सा यहाँ लाइए और यहाँ करिए, यहाँ लाइन खींचिए और फिर ये इस तरह से लिखिए, ये री सही है। तो यहाँ एक गलती करते हैं, ये जो दो लाइन इधर लगती है, यहाँ पर गलती करते हैं अक्सर। री यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये इस तरह से गया, फिर ये लाइए, फिर यहाँ से पाई खींचिए, फिर इस तरह से री। ओ बनाना आपको आता ही है, दो कर्व, ऊपर वाला कर्व छोटा, नीचे वाला बड़ा, ये आओ की मात्रा, ओ की मात्रा इस लाइन पर रखती है। औ पहला कर्व, दूसरा कर्व, यहाँ से लाइन खींचा, ये लाइन खींचा, ये दो मात्रा यहाँ लगा। अंग पहला कर्व, दूसरा कर्व, ये अंग। अह पहला कर्व, दूसरा कर्व, और यहाँ पर ये अ हो गया। तो ऐसा आप मत सोचिए कि कलम अच्छी हो तो हमारी राइटिंग अच्छी बनेगी। कलम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अक्षर का जो आकार है, साइज है, वो सही होना चाहिए। शेप ऑफ द लेटर, साइज ऑफ द लेटर, और इसके जो मोड़ हैं, टर्न्स हैं, ये सही होना चाहिए। तो अ से अ तक इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए हम क से ज्ञ तक लिखते हैं, आप ध्यान से देखिए। क में ये जो गोला बनता है, ये थोड़ा सा बिल्कुल गोला नहीं होता है, थोड़ा सा ओवल होता है। फिर जो हम इधर लटकाते हैं, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ। क ख में देखिए ये हुआ, ये हमने लाया यहाँ और ये किया। ख ग में इसको हम पूरा ये भर देते हैं। घ जो है हम ऊपर से लगाते हैं, यहाँ से अमूमन लोग जो है पाई पर से खींचते हैं। घ, ये घ हुआ। अंगा जैसे ई आप बनाते हैं वैसे छोटी पाई, फिर टर्न लाइए, फिर यहाँ इसको इधर लाइए और यहाँ बिंदी दे दीजिए। यहाँ देखिए इस लाइन के इधर ही है ये। इसी तरह से च आपको लिखना है। च लाइन खींचा, फिर इस तरह से लाया, फिर यहाँ हमने ये खींचा च। अक्सर लोग च कैसे बनाते हैं, च ऐसे बनाते हैं, यहाँ लाइन खींच दिया इस तरह से, ये गलत है। च इस तरह से बनाइए। छ देखिए ये खींचा लाइन छोटी, एक कर्व, दूसरा कर्व बड़ा होता है और ये यहाँ तक आता है जहाँ दोनों कर्व मिलते हैं, यहाँ से हम इस तरह से करते हैं। छ ज हम ये लाइन खींचते हैं, इसके बाद यहाँ से हम ये मोड़ देते हैं लाइक दिस, इस तरह से। ज झ वही अंगा की तरह से बिल्कुल लाएंगे इस तरह से, ये देखिए, और यहाँ से हम लाइन खींचेंगे, ये आएगा झ। यहाँ में देखिए, यहाँ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम चलते हैं, ये बनाया,
और ये कर्व थोड़ा सा ऊपर लाते हैं और यहाँ से हम खींचते हैं। ये अक्सर लोग यहाँ कैसे बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे कर देते हैं, यहाँ बन गया। लेकिन यहाँ दो ये कर्व होता है, एक कर्व यहाँ शुरू हुआ, दूसरा कर्व बड़ा होता है, दूसरे एंड जो है बड़ा होता है यहाँ, जैसा जो है यहाँ। अब ट देखिए, ट में छोटी लाइन, फिर पूरा गोला लेते हैं ट, ये एंड होता है इसी के सीध में। ठ देखिए, ठ भी वैसे, यहाँ आधा गोला इधर और आधा गोला इधर। ठ ड वही अंगा की तरह से, ड ये लाया, ये बना दिया ड। ढ ट ये की तरह से यहाँ गोला कर दिया ढ। आड़ा बिल्कुल उल्टा प की तरह से और लाइन खींच दिया आड़ा। त में देखिए इस तरह से लाया त। थ में देखिए यहाँ से यों किया और फिर यों खींचा थ। द छोटी लाइन, फिर गोला बनाया और यहाँ एक खींच दिया द। ध देखिए यहाँ थोड़ा सा गोला बनाया, ये लाया, ये बड़ा कर बनाया, ये बनाया ध, लाइन यहाँ खींचा। ध में नीचे वाला कर बड़ा होता है। न बिल्कुल यहाँ गैप, गोले में गैप नहीं होना चाहिए न। प देखिए, प बिल्कुल थोड़ा सा राउंड दे करके यहाँ प ऐसे ही प बनाया और यहाँ पर फ को थोड़ा सा अंदर करते हैं प फ। ब थोड़ा सा बिल्कुल ओवल नहीं होता, राउंड नहीं होता, थोड़ा सा ओवल होता है प फ ब। भ आप इस तरह से बना सकते हैं भ, लाइक दिस भ, ये भरा हुआ था। म ठीक वैसे म, ये भरा हुआ होता है म। अब देखिए ये किया, पूरा राउंड लेके आई यहाँ, य र ल, ये किया यहाँ से ल। व बिल्कुल राउंड नहीं होगा, थोड़ा सा ओवल होगा, य र ल व। स यहाँ खींचते हैं हम नीचे वाले कर्व से स। फिर स ख, ये स ख, फिर बड़ा वाला श, लाइक दिस स। ह में देखिए छोटी पाई कर्व यहीं तक आएगा और यहाँ से आप इसको मिला दीजिए स है। छ में गोला बनाइए, राउंड लाइए, इधर किया, यहाँ से लाइन खींचा छ। त्र बनाने में देखिए वही इस तरह से त्र बनाने में लोग यही करते हैं, त्र इस तरह से बनाते हैं, लेकिन ये गलत है। ज्ञा में लाइन खींचा और यहाँ से हम लेते हैं कर्व ये, और यहाँ ये खींच देते हैं ज्ञा। तो आप अक्षर का साइज कहाँ कर्व देना है इसका ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइन अच्छी बनेगी। अब चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इंग्लिश वाला सुलेख हम आपको बाद में लिखाएंगे। इसको आप अच्छी तरह से होमवर्क इस पर करिए। होमवर्क में इसको राइट करिए 2 टाइम्स और इसे प्रैक्टिस करिए एंड प्रैक्टिस 1 बार 2 बार इसको हफ्ते में आप रोज लिखिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। 1 हफ्ते अगर लगातार आपने इस पर ध्यान दिया तो आपकी राइटिंग बनने लगेगी। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करोगे और ऐसे ही लिखने की कोशिश करोगे। थैंक यू।